हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ जो है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्मा एजुकेशनल में आपका बेहद स्वागत है। और आज हम यहां पर जो है बीए तृतीय सेमेस्टर सेकंड ईयर के अंतर्गत जो एक हिंदी अर्थात हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जो है कि क्वेश्चन है। क्या इस सरस्वती पत्रिका का जो है इसमें हिंदी साहित्य के उत्थान में क्या योगदान रहा है, तो इसका जो है इस यूनिट का हम लोग देखेंगे और जानेंगे हम लोग कि सरस्वती पत्रिका की इसकी क्या विशेषता है या फिर ये जो है क्या है, इसकी क्या योगदान है हिंदी साहित्य में। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सरस्वती पत्रिका, ठीक है, अर्थात हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रूप गुण संपन्न प्रतिनिधि पत्रिका, अर्थात जो है कि हिंदी साहित्य के लिए काफ़ी महत्व रखने वाली यह पत्रिका थी। दोस्तों देखिए, इसके शुरुआत से लेकर के जो है हम इसके बहुत सारे जो है पॉइंट्स को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास बात आती है कि सरस्वती पत्रिका, ठीक है, अर्थात जो हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रूप गुण संपन्न प्रतिनिधि पत्रिका थी। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद इस पत्रिका का प्रसारण जो है, ठीक है, अर्थात इस पर जो पत्रिका है इसका प्रकाशन, ठीक है, इसका प्रसारण नहीं प्रकाशन जो है वो इंडियन प्रेस, ठीक है, क्या इंडियन प्रेस प्रयाग से सन कितना 1900 ईस्वी में, कितना दोस्तों 1900 ईस्वी के जनवरी मास में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इसका जो यह सरस्वती पत्रिका का जो है प्रकाशन जब हुआ तो कब, तो इंडियन प्रेस के माध्यम से, और जो है कि 1900 ईस्वी में जनवरी महीने के जो है कि समय में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद देखिए 32 अर्थात 32 पृष्ठ की क्राउन आकार, अर्थात जो है कि क्राउन आकार की इस पत्रिका का मूल्य कितना था दोस्तों, तो मात्र जो है इसका मूल्य था इसका मात्र जो है 4 रुपये, ठीक है, 4 आना, कितना 4 आना इसका जो है मात्र मूल्य था। 32 पेज का देखिए समझ सकते हैं कि 32 पेज की क्राउन आकार की पेज का जो रेट था अर्थात जो दाम था, मूल्य था, वो मात्र 4 आना था। उसका देखिए 1903 ईस्वी में जो है एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के साहित्यकार जिनका नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या नाम था दोस्तों, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इनका नाम था, जिन्होंने है कि इसके संपादक हुए, अर्थात जो है कि इन्होंने इस पत्रिका के संपादक थे, अर्थात जो है कि लिखने वाले संवाददाता थे। ठीक है, और उसका देखिए 1900 जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 1920 ईस्वी तक रहे, अर्थात 1903 से लेकर के 1920 ईस्वी तक इन्होंने ये जो है लगातार रहे 17 साल यानी कि। और इनका प्रसारण जो प्रकाशन, ठीक है, इसका जो प्रकाशन है पहले झांसी और फिर कानपुर से होने लगा था। अर्थात दोस्तों जो देखिए जब इन्होंने प्रकाशन जो है अपना स्टार्ट किया, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि पहले जो है देखिए पहले जो है झांसी और फिर बाद में कानपुर से होने लगा था। तो आपने ये चीज़ देखा। उसके बाद देखिए अब हम देखेंगे कि जो ये महावीर, ठीक है, जो महावीर हमारे क्या थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, तो इनके बाद और भी बहुत सारे जो है कि ऐसे ऐसे हिंदी साहित्य के साहित्यकार लोग हैं जिनको जो इसमें विशेष महत्व रखते हैं, तो उन्हें हम देखते हैं। देखिए श्याम सुंदर दास के बाद, अर्थात देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के पहले से जो है कौन थे, तो श्याम सुंदर दास जो है कि संवाददाता के रूप में अर्थात संपादक के रूप में जो है कि काम किए हैं। तो के बाद जो है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा उनके पश्चात देखिए मतलब अर्थात कहने का यहाँ मतलब है कि एक जो है कि हर एक कवि अपनी अस्तित्व को रख के जो है कि उसके बाद हो सकता है कि उनके बाद और भी उससे कोई उनसे कोई बेहतर करता हो, उसके बाद और भी उनसे कोई बेहतर करता हो। तो इस तरह से पहले देखिए सबसे पहले श्याम सुंदर दास, ठीक है, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर उनके पश्चात जो है, ठीक है, पदुमलाल पुन्नालाल, ठीक है, पुन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल, ठीक है, देवी दत्त शुक्ल, उसके बाद है श्रीनाथ सिंह, ठीक है, और जो है कि श्री नारायण चतुर्वेदी संपादक हुए। अर्थात दोस्तों जो है कि देखिए यहाँ पर जो है कि कुछ संपादक मुख्य इस रूप से हैं। देखिए आपने नाम देखा श्याम सुंदर दास, फिर जो है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर पुदुमलाल पन्नालाल ये हो गया, ठीक है, पुंडरालाल, उसका जो है कि बख्शी देवी, फिर जो है कि यहाँ पर देखिए बख्शी, ठीक है, अर्थात उसके बाद जो है कि देवी दत्त शुक्ल, फिर श्रीनाथ सिंह और
नाम जो है कि श्री नारायण चतुर्वेदी। उसके बाद देखिए कि है 1900 जो जब 4, ठीक है, अर्थात जो है ये, रुक जाइए एक सेकंड, ये जो है 1900, देखिए गाइज यहाँ पर जो है हिंदी से, ये हिंदी वर्जन में इसलिए, तो इनको मैं बता दूं कि ये 1905 है, ठीक है। 1905 ईस्वी में काशी नगरी प्राचारिणी सभा का जो है कि नाम मुख्य पृष्ठ से हटाया गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम ये देखेंगे कि काफ़ी इम्पोर्टेंट कि किस तरह से कि 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार संभाला, ठीक है। इसका कार्यभार जो है सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला। उसके बाद एक और भाषा के स्तर पर और दूसरी ओर क्या था कि प्रेरक बनकर मार्गदर्शन का कार्य संभाल कर द्विवेदी जी ने जो है साहित्यिक और राष्ट्रीय चेतना का, ठीक है, राष्ट्रीय चेतना को स्वर प्रदान किया। द्विवेदी जी ने भाषा की समृद्धि करके नवीन इतिहास जो है कि नवीन साहित्यकारों को राह दिखाई, ठीक है। अर्थात जो है कि भाषा की समृद्धि अर्थात जो भाषा को जो है कि काफ़ी महत्व दे करके और उसको जो उसको आसान करके नवीन साहित्यकारों को राह दिखाया, अर्थात जो है कि मार्ग दिखाया। उनका वक्तव्य है, ठीक है। उनका वक्तव्य क्या है कि उन्होंने क्या कहा, तो देखिए क्या कहा, इन वक्तव्य के माध्यम से उन्होंने कहने का प्रयास किया है। तो देखिए क्या कहते हैं, हमारी हिंदी है, ठीक है, जो है कि हमारी भाषा हिंदी है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि उसके प्रचार के लिए गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है सो तो कर रही है, ठीक है। हमें चाहिए कि हम अपने घरों का अज्ञान तिमिर दूर करने, ठीक है, और अपना ज्ञान बल बढ़ाने के लिए इस पुण्य कार्य में लग जाएं। अर्थात दोस्तों कहने का मतलब है कि देखिए जो सरकार हमारे लिए कर रही है हिंदी जो है कि भाषा जो है कि बचाने के लिए और हिंदी भाषा को जो है महत्व देने के लिए, वो तो अपना हिंदी भाषा में वो कर ही रही है, लेकिन हमारा जो है कि हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए, हमें यह जो है कि अपने आप में यह ज्ञान होना चाहिए कि हम जो है कि अपने घरों का अज्ञान अर्थात जो हमारे घर में अज्ञानता है उसको दूर करें और जो है कि अपने ज्ञान बल को बढ़ाने का प्रयास करें और इस कार्य को जो है पुण्य कार्य में जो है लग जाएं। अर्थात जो है कि इस तरह के पुण्य कार्य को करें और जो है कि ये क्या कहता है, तो ये इस तरह जो ऐसा कब होगा, जब हम सरस्वती पत्रिका, ठीक है, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इस तरह का काम कर सकते हैं। तो इन्होंने ये कहा था, ठीक है। उसके बाद जो देखिए दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने के साथ साथ नए रचनाकारों को जो है भाषा का महत्व समझाया व गद्य और पद के लिए राह निर्मित की, ठीक है। तो जो है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह काम किया सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी की यह पत्रिका जो है मूलतः साहित्यिक थी, ठीक है, और हरिओद मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों, तो ये हिंदी साहित्य के जो है कि कवि हैं, ठीक है, और गुप्त से लेकर कहीं न कहीं निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इनका जो है कि शॉर्ट नाम निराला है, के नाम के निर्माण, ठीक है, के निर्माण में इसी पत्रिका का योगदान था, ठीक है। अर्थात के इन लोगों के जो है निर्माण में जो ये सब निर्माण जो किए तो उनके पीछे किनका योगदान था, यही सरस्वती पत्रिका का। परंतु साहित्यिक के निर्माण के साथ राष्ट्रीयता का प्रचार करना भी इसका उद्देश्य था। उसके बाद देखिए कि भाषा का निर्माण करना, ठीक है, भाषा का निर्माण करना, साथ ही गद्य पद के लिए जो है कि खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली को ही जो है प्रोत्साहन देना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। क्या था दोस्तों कि खड़ी बोली का जो है कि को ही यूज करना अर्थात प्रोत्साहन देना उसको सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था। ये चीज़ हो गया। उसके बाद देखिए जून अर्थात जून का महीना और जो है कि 1980 के बाद इसका प्रकाशन जो है बंद हो गया। जिस समय इस पत्रिका का प्रकाशन बंद हुआ, ठीक है, बंद हुआ था, उस समय पत्रिका के संपादक निशीथ, ठीक है, निशीथ राय थे जो ये प्रकाशन 1980 में ना 1980 में बंद हुआ, ठीक है, अर्थात बंद हो गया था। उस समय इस पत्रिका के संपादक कौन थे, तो अंत में जो है निशीथ राय कौन थे दोस्तों, निशीथ राय थे और लगभग 80 वर्षों तक यह पत्रिका निकली। उसके बाद अंतिम 20 वर्षों तक इनका संपादन पंडित श्री नारायण, ठीक है, पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी का था। उसके बाद
तथा बिल्कुल अंत में जो है निशित राय ने किया। उसके बाद देखिए कि 40 वर्षों के अंतराल बाद सरस्वती का पुनः प्रकाशन, ठीक है, अर्थात देखिए कि 40 वर्षों के अंतराल बाद सरस्वती जो पत्रिका है इसका पुनः प्रकाशन कब, तो दोस्तों हाल फिलहाल ही हमारा अभी तो 2022 चल रहा है, हम सभी जानते हैं 2022 और 2020 में अर्थात 2020 में जो है कि शुरू किया गया। उसके बाद देखिए इस और उस जब अब शुरू किया गया तो इस समय के संपादक कौन बने, तो देखिए इस समय के संपादक बने 2020 में जब इसका शुरुआत किया गया तो संपादक बने डॉक्टर देवेंद्र, ठीक है, देवेंद्र शुक्ल बने तथा सहायक संपादक बने अनुपम परिहार, ठीक है, सहायक संपादक कौन बने, तो अनुपम परिहार। और जो है कि जो इसके मुख्य संपादक कौन बने, तो डॉक्टर देवेंद्र शुक्ल। देखिए दोस्तों इसका जनवरी 2022, देखिए हमारे 2022 का बात हो रहा है, तो जनवरी 2022 से ये जो है पत्रिका के संपादक बने कौन, तो रविनंदन, ठीक है, रविनंदन सिंह तथा अनुपम परिहार। अर्थात दोस्तों जो अभी 2022 चल रहा है इस समय जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो संपादक अभी हैं रविनंदन सिंह और अनुपम परिहार। तो दोस्तों देखिए आज के हमने जो है वीडियो में ये चीज़ को देखा कि सरस्वती पत्रिका अर्थात जो ये पत्रिका है इसमें कौन कौन से सबसे पहले, बीच में, अंत में जो है कि कब कब इसके संपादक कौन रहे हैं, उसके बाद इनकी जो है कि समयावधि कब कब थी। तो देखिए दोस्तों आज जो है कि हमने ये चीज़ आपको समझाने का प्रयास किया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट आपको समझ में आएंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।